सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबके जीवन में सुख सौभाग्य, ईश्वर कृपा, अपनी कृपा का प्रसाद जो है, ज्योति जो है वह सदा बनाए रखे और सभी संकल्पों को शुद्ध करे, पूर्ण करे। आज जो प्रसंग आगे रामायण में हम जिसमें जा रहे हैं, ये पिछली बार हमने देखा था कि भरत भी भरत ने भी नंदीग्राम में वल्कल वस्त्र धारण कर तपस्वी का वेश बना अपना जीवन, जब तक श्री राम वन में है इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, तब तक वैसा ही जीवन जीने का संकल्प लिया और वैसे ही रहने लगे। और सभी मंत्रियों इत्यादि की सहयोग से अयोध्या का राजकाज संभालने लगे। आगे की कथा आज प्रारंभ करते हैं। प्रति प्रयाते भरते वसन रामस्तपोवने, लक्षयामास सोद्वेगमथौत्सुक्यं तपस्विनाम्। अब भरत तो लौट आए हैं श्री राम से मिलकर अयोध्या, अयोध्या से फिर नंदीग्राम, और दायित्व तो अपना पूरा निर्वहन कर रहे हैं, किंतु पीछे वहां जहां से होकर आए हैं, श्री राम से भेंट कर और चित्रकूट से होकर, वहां पर एक थोड़ी विचित्र स्थिति खड़ी हो गई है। वह स्थिति यह है कि जब भरत लौट गए, तो क्योंकि पहले हम बता चुके हैं जब श्री राम वहां आए थे कि वहां महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था और वहां अनेक उनके शिष्य प्रशिष्य, उनके पास अध्ययन के लिए जो लोग थे, उनके पास तपस्या के लिए जो लोग थे, जीवन विद्या के लिए, जीवन शिक्षा के लिए, वे सब, उनका वही परिसर था। वहीं पर श्री राम ने अपनी कुटिया बनाई थी एक स्थान पर। तो जब श्री राम लौट गए, क्योंकि वहां अब बहुत सारी हलचल हो गई, लोग आ गए, सेना भी आ गई, समाज के लोग भी आकर जा चुके हैं, तो श्री राम ने अनुभव किया कि वहां के जो निवासी थे, आश्रम के रहने वाले लोग, वे थोड़े असहज हो गए हैं। उनमें एक प्रकार का तपोवन में लक्षयामास अर्थात लक्षित किया, श्री राम ने लक्षित किया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नोटिस किया, उनका ध्यान गया उस पर कि वहां उनमें थोड़ा सा, वहां के रहने वाले जो तपी तपस्वी इत्यादि लोग हैं, उनमें एक प्रकार की असहजता, थोड़ी घबराहट, थोड़ी चिंता इत्यादि, आशंका इत्यादि उन्हें दिखाई देने लगी। नयनैः भ्रिकुटिभिश्च रामं निर्दिश्य शङ्कितः, अन्योन्यमुपजल्पन्तः शनैश्च क्रूरमिथः कथः।
कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप में तो किसी ने कुछ नहीं श्री राम से कहा, किंतु उनकी आंखें, उनकी भौहों के इशारे, आंखों आंखों में बात करना, संकेतों इत्यादि में श्री राम को देखने के पश्चात इन सब बातों से जिसे कहते हैं श्री राम को अनुभव हो गया, ज्ञात हो गया, जैसे आइडिया हो गया कि कुछ तो बात है। मुझे लेकर जैसे कानाफूसी हो रही है, कुछ लोग आपस में संकेतों में कुछ बात करते हैं। तेषामौत्सुक्यमालक्ष्य रामस्वात्मनि शङ्कितः कृताञ्जलिरुवाचेदं ऋषिं कुलपतिं ततः। जब श्री राम ने देखा कि लोगों के व्यवहार में यह अंतर देखा, तो उन्हें लगा कि वे जो जो वहां के कुलपति हैं ना, कुलपति आज तो विश्वविद्यालय के जो वीसी है उसे हमने अनुवाद कर दिया कुलपति। कुलपति का अर्थ होता है, देखिए भारतीय वाङ्मय में, भारतीय संस्कृति में 3 प्रकार के कुल बताए गए हैं। प्रत्येक मनुष्य के 3 कुल होते हैं। एक होता है पितृकुल, जो पिता का कुल होता है। प्रत्येक व्यक्ति इन तीनों का वहन करता है और इन तीनों के प्रति उसके दायित्व होते हैं। दूसरा कुल है मातृकुल। मातृकुल से ही मातुल बना, मातुल से मामा बना, जो माता से आता है। माता का जो कुल होता है, माता जिस कुल से आती है, परिवार से, जिस परंपरा से, परिवार का आजकल तो परिवार भी इतने सिमट गए हैं कि केवल हम कहने लगे हैं कि जो युगल है, जो कपल है, वह कपल और उसके बच्चे ही परिवार है। इतने इकहरे और छोटे परिवार माने जाते हैं। लेकिन भारत में कुटुंब संस्कृति का जो अभी तक वाहक रहा है भारत, तो कुटुंब हुआ करते थे, कुटुंब कुल हुआ करते थे। परिवार उतना नहीं होता था। परिवार में जितने भी आपके संबंधी हैं वे सब आपका परिवार है। तो 2 कुल हो गए। तीसरा कुल होता था आचार्य का कुल, गुरु का कुल। इसीलिए गुरुकुल कहा जाता था। जब बच्चा शिक्षा लेने जाता था, माता पिता का दायित्व है संतान को जन्म देना और उसे वहां तक ले आना कि वह थोड़ा अपने शारीरिक उससे दायित्व को समझने लगे। फिर अब बच्चे, प्रत्येक मनुष्य के विकास के लिए केवल दैहिक विकास तो आवश्यक नहीं होता, क्योंकि परमात्मा ने हमें मन, बुद्धि, ये सब भी दिए हैं। तो अब उनके विकास के लिए, आत्मोत्थान के लिए, बुद्धि का, हम देखते हैं आजकल भी लगभग जब बच्चा थोड़ा संभल जाता है 5-6 वर्ष की आयु, हम उसे स्कूल भेजते हैं, क्योंकि अब उसके जो विचार हैं उनका, उन्हें कैसे बड़ा करना है, उन्हें कैसे संभालना है, उन्हें कैसे, उनकी जो क्षुधा है, भूख है, आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए वहां भेजा जाता है, उसके विकास के लिए। तो यह होता था तीसरा कुल, गुरु का कुल। और प्रत्येक व्यक्ति, इसीलिए जो भारतीय परंपरा में जो जिसे आजकल फैमिली नेम बोलते हैं, भारतीय परंपरा में ये फैमिली नेम जो है कुल नाम बोला जाता था। और कुल नाम अधिकांशतः माता से चलते थे। श्री राम से पूछिए आप कौन है, कौशल्यानंदन, सुमित्रानंदन, माता के नाम से बता दिया जाता था। और फिर तत्पश्चात माता का कुल सबसे पहले आता था, उसके पश्चात
सामान्य व्यक्ति के लिए पितृकुल है। लेकिन हमारे यहाँ तीसरा कुल जो है वह होता था गुरुकुल। जिस गुरु के आप शिष्य है उससे आपका कुल चलता है, उससे भी आपके संबंध चलते हैं, उसी के रूप में आप जाने जाते हैं। तो यह जो कुलपति है शब्द, यह कुलपति वहां से आया, अर्थात जो वह सारा परिवार है, जितने भी लोग हैं उस परिवार में। गुरुकुल में पहले ऐसा ऐसा नहीं है कि केवल बच्चों का गुरुकुल होता था, बड़े उनके कईयों के तो परिवार भी रह रहे हैं वहां। उस स्कूल में ऐसे भी लोग हैं जो अध्ययन के लिए आए हैं, जिनके परिवार भी रह रहे हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी कैंपस में बहुत से लोग ऐसे भी हैं, देश विदेश से आते हैं, जो अपने परिवारों के साथ होते हैं। लेकिन आज इस कैंपस इस प्रकार के जो कैंपस है उनमें वह परिवार की भावना नहीं है, और न वैसी कोई परंपरा है जो कि एक गुरु की शिक्षाओं की। क्योंकि हमारा जो गुरुकुल है, उस गुरुकुल से जितने भी लोग संबद्ध है आएंगे, वे सब उस गुरु की, जो कुलपति है, जो उस कुल का मुख्य व्यक्ति है, उसकी परंपरा, उसके संस्कार, उसकी शिक्षाओं का ही, जिसे कहते हैं अनुकरण, अनुकरण करेंगे, परिपालन करेंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे, तदनुसार जीवन जिएंगे। जैसे पिता के कुल से, जिस कुल से आया है, पिता के कुल की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। तो कुल केवल शारीरिक उसके लिए नहीं है, संस्कार के लिए है और परंपरा के लिए भी। ये तीन प्रकार की परंपराओं का हम निर्वहन करते आए हैं। तो यहाँ कुलपति जो है वे वाल्मीकि थे, इस कुल के पति। तो उन कुलपति को श्री राम ने देखा कि इस प्रकार की कानाफूसी हो रही है, तो उन्हें लगा कि वे कुलपति से ही बात करें, क्योंकि लोगों से तो कुछ पता नहीं लग रहा था उन्हें, उन तक तो कोई बात आ नहीं रही थी, बस उन्होंने ताड़ लिया था। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी उसको देख कर तेषाम औत्सुक्यम आलक्ष्य, यानी उनकी उनमें जो उत्सुकता उत्सुकता आ गई थी, उसे ताड़ लिया। जब श्री राम ने लक्षित कर लिया, पहचान लिया, तो उन्होंने जाकर उनकी उस शंका को समझा, और फिर हाथ जोड़कर उन्होंने कृतांजलि, है ना, यानी हाथ जोड़कर वे कुलपति के पास गए और उनसे कहा क्या। अच्छा, अब देखिए ना, ऋषिम कुलपतिम ततः क्या कहा, न कश्चित भगवान किंचित पूर्ववृत्तमिदं मयि दृश्यते विकृतम येन विक्रियन्ते तपस्विनः। अब श्री राम को लग रहा है कि कहीं उन्होंने कोई भूल कर दी है, या उनसे कोई कुछ हो गया है, अपराध। पूरी विनम्रता से उन्हें लगा कि क्यों लोग उनसे उन्हें लेकर इस प्रकार का, जिसे कहते हैं कोई प्रवाद है या क्या है, यह क्या चल रहा है उन्हें लेकर। तो निस्संदेह उन्हें लगा कि मुझसे कोई भूल हुई है या कोई नियम का उल्लंघन हुआ है ना। तो उन्होंने कहा कि क्या मेरे व्यवहार में, मेरे आचरण में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है? यदि हुई है ना, क्योंकि तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं यहाँ, जो तपस्वी मुनि और कुल के अन्य लोग हैं, उनके व्यवहार में मुझे अंतर दिखाई दे रहा है। उनके व्यवहार से मुझे थोड़ी शंका हो रही है ना। और मुझे लगता है कि मेरे प्रति किसी प्रकार का भाव है उनके मन में, जो वे मेरे समक्ष उपस्थित नहीं कर रहे, प्रस्तुत नहीं कर रहे, किंतु मेरे बारे में कुछ बात है, प्रवाद है। अथर्षिर्जरया वृद्धस्तपसा च जरां गतः वेपमान इवोवाच रामं भूतदया परम। कहते हैं कि अब जराजीर्ण अवस्था में वे जो ऋषि हैं वे वहां हैं, और उनका यहाँ एक शब्द आया है, अथर्षिर्जरया वृद्धस्तपसा
च जराम गता, यानी इतनी तपस्या, जीवन भर उन्होंने तप पूर्वक जीवन जिया है। तप के साथ, व्रत के साथ हमारे सभी शब्दों के अर्थ बहुत गड़बड़ हो चुके हैं। तप का अर्थ समझते हैं कि बैठ के धुनी जमाकर जैसे तपना, जिसको कहते हैं ना कि आग तापना। हम तप का अर्थ वह समझते हैं, और व्रत का अर्थ भी यही समझते हैं। असल में होता है किसी शुभ संकल्प की पूर्ति के लिए जब आप अपने जीवन को तपा देते हैं। तपाना यानी आग के पास बैठकर तपना या तपाना नहीं, गर्म होना नहीं है। तब का अर्थ है जीवन भर खपा देना उसके लिए। और यही व्रत है कि शुभ संकल्प की पूर्ति के लिए कोई निश्चय करना, अडिग होना और उसके लिए प्रयास करना। तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जो कुलपति हैं, उनकी जो देह है, देह यष्टि जो है, वह पूरे जीवन उन्होंने इतनी तपस्या में और इतने इस प्रकार का जीवन जिया है कि वे वृद्ध हो चुके हैं, जीर्ण भी हो चुके हैं। जरा भी है और जीर्ण भी है, दो शब्द आए हैं यहाँ। जरा कहते हैं बुढ़ापे के लिए शब्द होता है, जीर्ण होता है जो सूख गया है, बूढ़ा हो गया है और थोड़ा पुराना पड़ गया है ना, जिसे ओल्ड अंग्रेजी में कहते हैं, पुराना। पुराना का अर्थ वैसा नहीं है, कपड़ा पुराना होने जैसा नहीं, पर व्यक्ति जब बड़ी आयु का हो जाता है। तो ऐसे जो थे, उन्होंने अपने कांपते हुए उन पर शब्दों में या देह से थोड़ा कंपन है उसमें उनके, उन्होंने श्री राम से उत्तर में जो कहा वह यह था, त्वं यदा प्रभृति ह्यस्मिन्नाश्रमे तात वर्तसे तदा प्रभृति रक्षांसि विप्र कुर्वन्ति तापसान्। कि श्री राम से कहा कि हे राम, ना यहाँ तात शब्द आया, तात का लोग अर्थ समझते हैं संस्कृत में केवल पिता के लिए कहा जाता है, ऐसा नहीं है। तात संबोधन के में आता है। ये श्रीमान, जब से आप इस आश्रम में आए हैं, तब से हमारे यहाँ कुछ असहजता सी हो गई है लोगों में। यही नहीं है कि यहाँ से है ना? क्यों? क्योंकि आपके यहाँ आकर रहने, आपके यहाँ रहने जो राक्षस हमारे लोगों को, हमारे कुल के लोगों को, इस कुल के तपस्वियों को जो सताते थे, विघ्न डालते थे, पीड़ित करते थे, वह सब बढ़ गया है। उसमें बढ़ोतरी हुई है राक्षसों के उस व्यवहार में, दुर्व्यवहार जो वे करते थे हमारे लोगों के साथ। दर्शयन्ति हि बीभत्सै क्रूर भीषण कैरपि नानारूपैर्विरूपैश्च रूपैर्विकृति दर्शन है। कि कई सारे शब्द है एक जैसे। दर्शयन्ति यानी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? विभत्स, क्रूर, भीषण, है ना, विकृत रूप, विकृत रूप अर्थात इस प्रकार के जो गंदे गंदे अपना रूप है, अपना व्यवहार है, भयंकर गंदा व्यवहार है, दूषित व्यवहार है, कुत्सित व्यवहार है। ऐसे, और विरूपता, रूप, रूप से विपरीत होता है विरूप, यानी कुरूप समझ लीजिए। तो ऐसा अपना कुरूप आचरण और ऐसा प्रकट में ऐसा वे दिखाते हैं, यानी उनके अधिक भयंकर रूप, अधिक कुत्सित रूप। उन्हें रूप तो नहीं कहना चाहिए, वे विरूप हो गए। तो वे सब अब अधिक यहाँ होने लगे हैं, प्रकट होने लगे हैं, दिखाई देने लगे हैं, डराते हैं और इत्यादि इत्यादि। अच्छा अच्छा Last week we have discussed
having taken leave from Sri Ram, Bharat returned to Ayodhya and decided to be based in Nandigram to manage the state affairs. And now Valmiki returns to the Chitrakoot area where Ram, with his wife Sita and brother Lakshman, have been staying in the form of forest exile. Now, what we have just now heard, his own hut is part of a campus called ashram, and informally there is always a head of a institution. So the person is called as Kulpati, who is overall the wisest person there, who takes the decision about the entire campus matters. Now the description is that Bharat having returned from Chitrakoot, now Ram had this kind of sense. He's sensing some unease among all the inhabitants in the campus who are in their spiritual journey. They are called as tapasvi. And some of them are rishis also. They are very proficient. Rishi is sakshat darshanat, meaning one who can obtain the flash of spiritual knowledge by way of deep meditation. So that is called a rishi, and such people are in that particular campus. And when they see each other, one another, then Ram has noticed something, a kind of unease among them, and some sort of a behavior that they are hiding. They are not expressing to him directly, but Ram can notice it in their expressions, or facial expressions, etc. So he approaches the Kulpati, the head, and very in a humble manner, he seeks to know if by his presence, something he has done wrong, that there is unease among the members. Such, he wants to know from the Kulpati. Then Kulpati is beginning to respond that, yes, not appropriate. Beginning to respond that even before your arrival, we were being disturbed, and not only being disturbed, we were being terrorized by certain people. Of course, they are bad elements. As you know, always, there is a general mass public lives in cities and towns and villages, etc. They live together. But then two kinds of people seek some sort of a solace. They want some sort of a they want to live away from the crowd. They go out of this kind of a organized setup of village, town, and cities. The first kind are those who are seeking spiritual upliftment. They are called as vanpastha. Vanpasth, that literally means who wants to live in a woods, in the forest, for his own spiritual growth. The other kind of people are bad elements, and they also want to live in hiding because they are bad people. Such people are called as rakshas. You may translate it as demons, but they look like us. They are just like human beings, but they believe in harming others
for their personal gains. And that also has no limit. So such people were there in the forest area, and they have been harming, hurting, and disturbing the affairs of these peaceful, good people who were seeking their spiritual growth. Now he says that these actions are highly disgusting, vulgar, and they cause harm to us in a different manner. This has been happening even before Ram's arrival. But since your arrival, this has increased to certain extent. Maybe he is hinting that these bad elements, Rakshas, are inciting or indirectly are challenging you. That's why they have increased their negative, hurtful, bad activities. So this is what response was, and now he is going into specific that we will hear that what sort of wrong things these Rakshas were doing. अवक्षिपन्ति सृग्भाण्डानग्नेन सिञ्चति वारिणा कलशांश्च प्रमृदन्ति हवने समुपस्थिते अवक्षिपन्ति सृग्भाण्डानग्नि सिंचति वारिणा, वारिणा कहते हैं पानी को, सिंचती यानी डाल देते हैं, सींच देते हैं, सींचना उसी से आया है हिंदी शब्द। एक शब्द यहाँ अलग सा प्रतीत हो सकता है आप लोगों को, वह है श्रुवा, सृग्भाण्डान। ये श्रुवा मूलतः कहते हैं उस बर्तन को, उस पात्र को जिससे जब अग्निहोत्र करने बैठते हैं तो जिससे अग्नि में घी डाला जाता है, जो लंबे हत्थे वाली लंबे हत्थे वाला एक चम्मच नुमा होता है ना, जिसके आगे एक चम्मच के भांति थोड़ा फ्लैट जैसा नहीं लेकिन गहरा छोटा कटोरी जैसा आगे चम्मच होता है, यानी उसका मुंह कटोरी जैसा होता है, फिर हत्था लंबा होता है, उसे कहते हैं श्रुवा। हमारे शब्द धीरे धीरे खोते जा रहे हैं क्योंकि हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा यह जो राक्षस, जो दुष्ट लोग हैं, राक्षस का अर्थ ऐसा नहीं लेना चाहिए कि राक्षस कोई अलग कोटि का प्राणी होता है जिसके दांत बाहर लटक रहे हों, या जिसके सिर पर सींग उगे हों, या ऐसे बाल बने हो, या नथुने ऐसे हों अमुक अमुक, ऐसा कुछ नहीं होता है, या नाखून ऐसे हों लंबे लंबे, वो देखने में भयंकर नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी होता। राक्षस मूलतः मनुष्य ही होते हैं। ये मनुष्य की हमारे यहाँ जो श्रेणियां कही गई हैं उनमें मुख्य श्रेणियां 3 प्रकार की हैं। एक तो है मनुष्य, हम सब मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं और जीवन निर्वहन करते हैं। कैसे? जीवन निर्वहन करते समय या तो हम एक सीढ़ी ऊपर जाते हैं मनुष्यता से, या एक सीढ़ी नीचे आ जाते हैं। तो जो ऊपर की सीढ़ी है जिसे हम देवता कहते हैं, देवता वे मनुष्य हैं या वह एंटिटी होती है जो केवल देते ही देते हैं, सहर्ष देते हैं, देने की भावना से ही जीवन भर काम करते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते। ये दिव्य गुण उनमें होते हैं, इसलिए वे देवता कहलाते हैं। और राक्षस वे होते हैं जो अकारण दूसरों से छीनते, के छीनना केवल वस्तु और पदार्थ का ही नहीं होता, उनका सुख, उनका सौभाग्य, उनकी शांति, उनकी विद्या, कुछ भी छीनना। तो वे केवल इसलिए व्यवहार करते हैं कि दूसरों को दुख पहुंचे, उनका सुख छीनना
और उन्हें बदले में अकारण, उनके पास कोई कारण नहीं होता, वे अकारण, उन्हें उसी में आनंद आता है, वे उसमें। तो ये प्रवृत्तियां हैं मनुष्य की, इन प्रवृत्तियों के अनुसार व्यक्ति की श्रेणियां बनती हैं और उसे उस नाम से बुलाया जाता है। यह भ्रम है हम लोगों में, जिसे लेमैन कहते हैं, आम आदमी में, और कुछ बड़े वैसे लोगों में भी जिन्होंने वेदादि का यानी पूरा उस तरह से विहंगम अध्ययन नहीं किया कि राक्षस कोई अलग प्रकार का दिखाई देने वाली नस्ल का कोई जीव होता है। तो राक्षस हमारे जैसे मनुष्य ही होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हमारे यहाँ ऋषि और तपस्वी लोग यहाँ अग्निहोत्र करने बैठते हैं तो ये दुष्ट लोग आते हैं, आकर उनके जो श्रुवा इत्यादि यज्ञ से संबंधित बर्तन है, उन सबको उठाकर इधर उधर फेंक देते हैं, और अग्निहोत्र की जो अग्नि है उस पर ऊपर पानी डाल देते हैं और कलशांश है ना, और उसे बुझा देते हैं। और जो कलश पास में, क्योंकि यज्ञ जहां भी अग्निहोत्र, यज्ञ नहीं, अग्निहोत्र जहां पर भी होता है वहां जल अवश्य पास में रखा जाता है कलश में। तो उन्होंने कहा कि उन कलशों को, जो जल से भरे हुए कलश रखे हुए होते हैं पास में, उन सब कलशों को उठाकर तोड़ फोड़ देते हैं, फेंक देते हैं इधर उधर, बिखर देते हैं। तपुरा राम शारीरामुप हिंसा तपस्विषु दर्शयन्ति हि दुष्टास्ते त्यक्ष्याम इममाश्रमम्। कि ये सब जो दुष्ट लोग हैं राक्षस वृत्ति के, राक्षसत्व वृत्ति है जैसा मैंने अभी कहा, तो ये जो दुष्ट वृत्ति के लोग हैं राक्षसत्व वाले, ये कुछ नहीं, इन्हें ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु या पदार्थ चाहिए हमसे कि चलिए लेना है उसके लिए, अकारण, ये अकारण ऐसा करते हैं और ये चाहते हैं कि हम लोग इनसे तंग आकर, परेशान होकर, दुखी होकर, त्रस्त होकर यहाँ इस स्थान को छोड़कर चले जाएं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार बस्तियां जला दी जाती हैं, अकारण जला दी जाती हैं क्योंकि जो भूमाफिया है या इस तरह के दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्हें उस भूमि पर कब्जा करना है, जहाँ कोई बस्ती बसी हुई है, वे अपने गुंडों को भेजते हैं और वहां आग लगवा देते हैं। आग लग जाने से जो रहने वाले लोग हैं उनका सब सामग्री, सामान, वस्तुएं, गृहस्थियां सब नष्ट हो गई और वे दुखी होकर वहां से चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो पहली रात ही, पहले यानी आग लगने के तुरंत पश्चात रात्रि तो तुरंत आ जाती है ना भाई, तो पहली रात ही सोने की समस्या है, वे कहाँ सोएंगे, वहां तो आग लगी है, तो वे अन्यत्र जाएंगे जहां सुविधा से वे रह सके, बैठ सके, सो सके। तो इस प्रकार से जो दुष्ट लोग हैं, तो ऐसा ही काम ये राक्षस वृत्ति के जो लोग हैं, राक्षस हैं, वे उस आश्रम के तपस्वियों के साथ कर रहे हैं, ताकि यह जो स्थान है जहां यह आश्रम बसा हुआ है, इस स्थान को खाली करवा सके ना, छोड़ के जा सके, आश्रम को लोग छोड़कर चले जाएं। बहुमूल फलम चित्रमवीदूरादितो वनम अश्वस्याश्रममेवाहं श्रयिष्ये सगणः पुनः। अब इतना ही नहीं, देखिए अब एक दूसरी बात उन्होंने आगे कह दी कि यहाँ पर बहुमूल फलम चित्रम अविदूरादितो वनम, कि यहाँ से अधिक दूरी पर नहीं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर, यानी अधिक दूरी नहीं है, थोड़ी सी दूरी है, वहां पर एक 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 और वन है जहाँ अच्छे फल फूल इत्यादि हैं, कंदमूल मिल जाते हैं। और विचित्र सा है वह जो वहां वन है, जो तपोवन है। वन तो होता है कि देखिए जहाँ
वन प्रांतर जैसे कहते हैं, वृक्ष हैं, नगर से दूर है, ऐसा ऐसा है, वन हो गया। वन और तपोवन में यह अंतर है कि जिस वन में रहकर तप किया जा सकता है, या तप किया जाता है, या तप करते हैं लोग, वह तपोवन बन जाता है। तप के अनुकूल जो होता है, जहाँ का वातावरण तपस्वियों के रहने के अनुकूल जो होता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा एक तपोवन है पास में, कोई एक आध लोग वहां रहते होंगे पहले ना, या कुछ लोग जा चुके होंगे। तो अब कुलपति कहते हैं कि हम सोच रहे हैं कि हम भी यहाँ से अब विस्थापित होकर, हाँ, यानी यहाँ का स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर, यहाँ का स्थान छोड़कर अन्यत्र चले जाएं, जहाँ की वह तपोवन है और वह अधिक दूर भी नहीं है और अनुकूल भी है हमारे। सहास्माभिरीतो गच्छ यदि बुद्धिः प्रवर्तते, समर्थस्यापि हि सतो वासो दुःखमिहाद्यते। अब वे प्रस्ताव रखते हैं श्री राम के सामने कि देखो, यदि आप चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ चलिए, है ना। अच्छा, श्री राम तो क्षत्रिय है। क्षत्रिय का अर्थ जैसा आजकल जाति सूचक, मैं पहले भी ये सब बातें कहती रही हूँ। हमारे देखिए, जो आक्रांता आए, शक, हूण, मुगल सब आते ही गए ना, आक्रमण करते गए। जहां भी जो भी धनी देश होता है, समृद्ध होता है ज्ञान में, धन में, किसी भी प्रकार, लोग उसे, दुष्ट लोग उसको लूटने फूटने के लिए आते हैं। फिर एक आता है, दूसरा आता है, और इजी मनी जैसा होता है ये, तो लोग लूटते हैं। तो भारत में कैसे हमारे आए लोग, आप उस इतिहास को जानते हैं थोड़ा बहुत। अब जैसे विश्व का पहला विश्वविद्यालय जला दिया गया, तक्षशिला, नालंदा इत्यादि, कई महीनों तक तो आग ही नहीं बुझी। तो जब सब जला दिया गया, तो जो हमारे ग्रंथ थे, एक तो हमारे ग्रंथों में मिलावट का यह कारण है कि लोग, उन्होंने धमकियां देकर, जो संस्कृत के विद्वान थे, जिन्हें ब्राह्मण, ब्राह्मण का अर्थ है जो इंटेलेक्चुअल होता है, ब्राह्मण का अर्थ वह नहीं है जो आप समझते हैं प्रचलित है जो, तो जो ब्रह्म विद्या से संबंधित उस ज्ञान परंपरा का वाहक होता है, उसके तदनुसार जीवन चलाता है। तो उन्होंने उन लोगों पर दबाव बनाकर या धमकी देकर या कुछ और कर कर कि हम बेटी को उठा लेंगे, ये कर देंगे, जला देंगे, मार देंगे, काट देंगे, कुछ तो उनके माध्यम से संस्कृत के ग्रंथों में मिलावट करवाई। कुछ ऐसे ही बिक गए, उनके लोग थे, कितने संस्कृत सीखी और मिलावट कर दी। और अधिकांश यह हुआ क्योंकि ग्रंथ जला दिए गए। तो जो ग्रंथ जला दिए गए, जिन जिन लोगों के मस्तिष्क में उनकी स्मृति थी, वे श्लोक स्मरण थे। सिर्फ हमारी परंपरा में देखिए, बहुत छोटे कुछ एक शब्दों में पूरी बात कह दी जाती है। श्लोक इतना छोटा सा होता है, 8, 10, 12 शब्द होते हैं। तो वे सारे जब जला दिए गए ग्रंथ, तो अब उन ग्रंथों को कैसे उस पूरे कैसे रखा जाए, क्योंकि जो भी कोई पुस्तक, किसी के पास पुस्तक है, लोगों ने छिपा छिपा कर रखे, कुछ गल गई, सड़ गई पुस्तकें, और बाकी उन लोगों ने अपनी स्मृति के अनुसार बाद में धीरे 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 वो आगे बढ़ाते, किसी को कुछ याद था। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि जो ओरिजिनल जो ग्रंथ था, उसमें थोड़ी 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 उस व्यक्ति के कारण मिलावट होती चली गई, क्योंकि आगे गया, मुंह जुबानी गया ना। तो इस कारण हमारे ग्रंथों में बहुत मिलावट है। लेकिन हमारे ऐसे विद्वान हुए हैं भारतीय परंपरा में, जैसे कार्बन डेटिंग होती है चीजों की, वृक्षों की, वनस्पतियों की, इस प्रकार एक भाषा की भी एक प्रकार की, उसे कार्बन डेटिंग नहीं कहना चाहिए, लेकिन सुविधा के लिए मैं कह रही हूँ, भाषा की भी एक कार्बन डेटिंग होती है। और उस कार्बन डेटिंग के लिए आवश्यक है कि जो चारों वेद हैं, जो स्वतः प्रमाण है, वे पूरे आपके आपके पास पांडित्य होना चाहिए, विद्वत्ता और ऋषि बुद्धि होनी चाहिए, और उसे तदनुसार उसके साथ मिलान करके जो जो उसके विपरीत है वह सब
निरस्त करने योग्य है, तो उसके साथ मिलाकर देखते हैं, उसके साथ प्रमाण को देखते हैं, और शेष सब जो मनुष्यों द्वारा रचित है, बाद में मिलावट इत्यादि हुई है, भाषा किस युग में कैसी थी, कैसे है, तो ये सब करने वाले शैली वैज्ञानिक, रूप वैज्ञानिक, इस प्रकार के लोग हैं जो बड़े बड़े वैयाकरण हैं। उन्होंने इन सब चीजों के अनुसार शुद्ध करके उन ग्रंथों को प्रस्तुत किया, और ऐसी लंबी परंपरा है हमारे यहाँ। और बस आम आदमी तक वे नहीं पहुंचते, क्योंकि मिलावट वाले बहुत सारे रूप प्रचलित हैं बाजार में, वे अधिक सुविधा से मिल जाते हैं। तो यह जो हम रामायण प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका यही उद्देश्य है कि जो मूल शुद्ध रूप है, जिसमें कोई अवमिश्रण नहीं है, उसे बांटा जाए, उसे सुरक्षित किया जा सके इस माध्यम से। तो यहाँ आया कि जो श्री राम है, उन्हें मैंने कहा कि वो क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय ऐसा नहीं कि कोई क्षत्रिय कुल, यहां से ही बात शुरू हुई थी कि हमने अपने अर्थ खो दिए हैं हम इन सब शब्दों के। तो क्षत्रिय का अर्थ ऐसा नहीं है कि कोई कुल है क्षत्रिय, उसके घर में जो जन्म हुआ, चाहे कायर है चाहे इंटेलेक्चुअल है, सबको क्षत्रिय कहा जाएगा, नहीं। जो जिसके कर्म क्षत्रियों वाले हैं, जो समाज की रक्षा का कार्य करता है, जैसे हमारी सारी सेना है जो हमें संरक्षण प्रदान करती है, किसी भी देश की, अमेरिका की, हम अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका की सेना, वे सब क्षत्रिय हैं। क्षात्र धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति क्षत्रिय होता है। ब्राह्मण धर्म का पालन, अब धर्म का अर्थ भी पूजा पाठ नहीं लेना चाहिए धर्म की व्याख्या में, क्योंकि यह हमारी रामायण का 4था वर्ष चल रहा है। तो मैं इसकी धर्म शब्द की व्याख्या बहुत बार, 20 बार कर चुकी हूँ, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। तो इस प्रकार से तो श्री राम क्षत्रिय हैं, इसलिए ऋषि ने कहा श्री राम से कि आप तो क्षत्रिय हैं, आप रक्षा में समर्थ हैं। अपनी रक्षा क्या, तो दूसरी की भी रक्षा करने वाले हैं। तो आप तो अपनी रक्षा कर लेंगे, सीता जी की, लक्ष्मण की, तो आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप यहीं रहना चाहते हैं या आप भी वहां अन्यत्र हमारे साथ जाना चाहते हैं, है ना। किंतु उन्होंने एक चेतावनी भी दे दी कि सतो वासो दुःखमिहाद्यते, कि यदि आपने आप यहाँ रहे, सतो यानी रहना, होना, यदि आप यहाँ रहते हैं तो आपके लिए दुखदाई तो बहुत होगा, आसान नहीं होगा यहाँ रहना, क्लेश आएगा, आपको दुख आएगा, असुविधापूर्ण होगा। इत्युक्तवन्तं रामस्तं राजपुत्रस्तपस्विनं न शशाकोत्तरैर्वाक्यैरवरोद्धुं समुत्सुकम्। कहते हैं कि अब जो कुलपति हैं, ऋषि हैं, वे बिल्कुल, अब एक दिन हुआ कि वे जाने को बिल्कुल तत्पर तैयार हो गए। अब ये बातचीत हो रही है। जब श्री राम ने यह सुना तो उन्होंने उन्हें काफी समझाना चाहा, कि निश्चिंत करना चाहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं, मैं आप सबका ध्यान रखूंगा, मैं अपनी ही केवल सुरक्षा नहीं करूंगा, अपने लिए ही यहाँ नहीं हूं, अपने बचाव के लिए मैं आप सबको वह संरक्षण सुरक्षा प्रदान करूंगा, और जो भी मेरे लिए संभव होगा। किंतु कुलपति को श्री राम यह समझाते रहे, कुलपति राजी नहीं हुए, क्योंकि वे मन बना चुके थे कि अब हमें यहाँ से जाना है। देखिए, अच्छे अच्छे लोग आज भी हम समाज में देखते हैं, दुष्ट लोग तंग करते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ऐसी है, उन्हें इसी में मजा आता है, और उनका कुछ आता जाता नहीं है, उनके पास कुछ विशेष करने को होता नहीं। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, वे इस दुष्टतापूर्ण सोच, काम और गतिविधियां, है ना, क्रियाकलापों में नहीं लगना चाहते। वे थोड़ा उन पर कुछ विपदा आए उस समय, तो वे थोड़ा ये सब सोच करके कुछ कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, तो चलिए निराकरण करने का उपाय। किंतु वे इस वातावरण में अधिक देर तक नहीं रह सकते, इन विषयों में, इस वातावरण में, इसलिए वे उससे अलग हट जाते हैं। दूर हो जाओ ऐसे लोगों से। यह कोई भागना या कायरता नहीं है, किंतु यह ऐसा है कि यानी उन्हें पता है कि उनके समय का मूल्य है, और अपना समय इनके साथ नष्ट करने से अच्छा है
कि हम कुछ कहीं और सकारात्मक उसमें लगाएं, तो इसलिए वे हट जाते हैं। तो आगे अंतिम श्लोक है इस सर्ग में, कहते हैं अभिनंद्य समापृच्छ समाधाय च राघवम् सजगामाश्रमं त्यक्त्वा कुलैः कुलपतिः सह। यानी फिर, यानी यह बात तो हो गई, और उसके पश्चात कुलपति ने श्री राम के बहुत समझाने बुझाने के पश्चात भी अपने निर्णय को नहीं बदला, है ना। उन्होंने श्री राम की इस प्रस्ताव की प्रशंसा की, श्री राम के गुणों की इत्यादि इत्यादि वह सब भी की उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में। और फिर श्री राम को भी समझाया जो भी वे समझा सकते थे, और फिर वे वहां से अपने सब साथियों और कुलवासियों को लेकर वहां से चले गए, है ना, जहां उन्होंने नया आश्रम बनाने का थोड़ा विचार किया था, जिसका उल्लेख उन्होंने अभी श्री राम से किया था। आचार्य जी। So we have been hearing this conversation between Sri Ram and the gentleman has not been named, who is the Kulpati of that entire ashram campus, where they were engaged in their own personal spiritual development, but they have been continuously harassed and disturbed by certain bad elements. So what we are seeing is, he has now described to him that when they perform their yajna, the word has been used as Bhavane Sampasthite. So, there are all kinds of grand simulations that our rishis perform to understand the intricacies of what this entire universe is. So we know there are 5 elements, namely Akash, Vayu, Agni, Jal and Prithvi. Akash, the real translation will not be Akash is not sky, Vayu is not air here, but these are 5 basic elements in their minutest form. They respectively emit 5 kind of signals. What are they? Akash emits Shabda, and Vayu emits, that is called as Sparsh, and Agni. Agni will emit Roop, and Jal emits Ras, and Prithvi emits what is called Gandha. So these are 5 elements, and we have 5 sensory organs, what is called Buddhi Indriya. They are, now Akash is emitting Shabd, that is captured by our sensory organ of Shrot. Shrot is again not these ears, but Shrot is an inlet port in our mind, somewhere deep inside a cave. So anyway, we are not going into all those intricacies. What it means is, our rishis developed all kinds of simulations to teach us what this whole entire universe is and how Ishwar creates it, makes it, and then manages it, etc., etc. So they had very elaborate yajna. There are Somyag, Vajasane Yag, there were different kinds, many, many kinds, where these elements are involved. They try to understand, and like we try to make in a museum, science museum, certain models so that children can understand the scientific laws. In the same manner, they were doing all kinds of experiments. So certain yajna goes on for 12 days, 13 days, where the spectators can understand and appreciate what all. This requires a lot of cooperation from all. But if somebody comes and disturbs all this, then all the effort is lost. So that was the problem of these campus and all their
residents. And he is trying to tell Ram that we are very much very exhausted. Enough is enough. And now we think this is not the right place for us to live. And nearby there is another ashram, another campus. These people were not filled with ego, that I am the head of this campus and somebody else is head of that campus. They would not worry about it. They would say, I can merge with that campus. And then that gentleman is the head of that campus. So he doesn't want to be, a place that I must remain the head of that campus. So they were not of such intentions. And Kulpati was merely a wise person and everybody recognized him. So even among Devatas, there are certain divisions and certain highest authority, So he has that sort of a place. So he is revealing to Ram that as such we used to be harassed and disturbed, and now that intensity has increased. For what reason? We are not blaming Ram, we are not blaming you, but we have seen there is an increase in that intensity. And among us, we have decided that we will move on to another place where the subsistence material, the produce of the forest, all kinds of wildflowers and fruits, etc., they are in abundance, and probably cows can graze, and we have milk also. So they used to, survive on milk and fruits mainly. So that we can manage and we'll go there. And of course, there will be a nearby source of water also. So they did not have much big demands. They just want to survive and do what they are really interested in. So having told all this, he says that we have made up our mind. On the other side, Ram is trying to tell him, because he is Kshatriya. So the Kshatriya, what is called. So this word originates from Chhatra. Chhat is like an umbrella. What does it do? It protects you. So it is the duty of a Kshatriya to protect not only himself, but all the good people in the community. So Ram, on the other hand, is assuring that I will be taking the responsibility and ensure that the entire campus and leave it to me, I will do that. But still, having towards the end, the conversation is ending, saying that gentleman, the Kulpati, he says that we appreciate your assurance, but still we don't want mentally be disturbed in all these kind of affairs. So the easy thing for us is to leave and go to another campus. And he adds further on that I will also advise, because you are with your wife and your younger brother, that you also leave this place. Otherwise, you will not have quite peaceful living here. You also be disturbed. So, because he has seen it for over a long period of many years, and that's what his conclusion. Then next week we'll move on to the next action, where we will see, not for this reason, but for another reason, she decides to leave Chitrakoot, and then we'll see his other thing in the end. Indeed, next action is the last action, and then we move on to the Aranya Kand. Up till now, this is Ayodhya Kand. So we have completed Bal Kand, the book 1, the second book of Ayodhya Kand, one more section, and then we will move in. Ayodhya means now he goes into deep forest. Up till now, the touch of Ayodhya is still there. Bharat came from Ayodhya, returned from Ayodhya. And in the next section, he will
he will tell himself that Chitrakoot reminds me of Bharat and his mothers came there. So he wants to erase all that from his memory and go in deeper for it. That's all for today. आज का प्रकरण यही समाप्त करते हैं। यह अध्याय, यह सर्ग समाप्त हुआ है। अब इस कांड, जिसे अध्याय आप कह सकते हैं, इसमें एक अंतिम सर्ग बचा है। लंबा सर्ग है। आज जो सर्ग हमने अभी किया है उससे लगभग तिगुना बड़ा है, तो वह समय लेगा। तो आज इसे यही समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह अब अरण्य कांड प्रारंभ हो जाएगा। अरण्य कहते हैं अगले सप्ताह नहीं, इस सर्ग के बाद। हाँ जी, अगले शनिवार को। तो उसके बाद इस सर्ग के समाप्त हो जाने के, इस कांड के समाप्त हो जाने के बाद जो अगला सर्ग आ रहा है, तो तब हम अरण्य कांड में जाएंगे। और अगले सप्ताह हम देखेंगे कि श्री राम यहाँ जब सारा ऋषि का कुल दूसरे स्थान पर चला जाता है तो श्री राम क्या निर्णय करते हैं। अनुसुईया का प्रसंग है, दंडक वन का प्रसंग, इस तरह से हम देखेंगे जो घटनाक्रम है। आप जुड़े रहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाते रहिए इन सब शिक्षाओं से, क्योंकि हमारे ऋषियों ने ये, इसीलिए उन्होंने, किसी ऋषि ने, आप देखिए, केवल इतिहास की एक पुस्तक मिलती है पूरे भारतीय इतिहास में, और वह है यह ऋषियों के द्वारा प्रणीत, ऋषि से आर्ष ग्रंथ कहा गया, श्रीमद् रामायण। तो उन्होंने किसी कारण से इसे लिपिबद्ध किया है। वह कारण था कि आने वाली पीढ़ियां श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेती रहें। कल दीपावली है और इस दीपावली पर कम से कम हम यह शुभ संकल्प लें कि श्री राम के जीवन से किसी एक गुण को, किसी एक चीज को हम अपने जीवन में अपनाएंगे, तब हम श्री राम के सच्चे अनुयायी हो सकते हैं। और कल महर्षि दयानंद का बलिदान दिवस भी है। उन्होंने 200 वर्ष पहले अजमेर की भिनाई कोठी में अपने प्राण त्यागे थे। 140 जन्म के 200 वर्ष हुए हैं इस वर्ष। 140 1883 में। अंग्रेजी तिथि से तो अक्टूबर माह का अंतिम दिन था, लेकिन भारतीय कैलेंडर, जिसे पंचांग कहते हैं, वह दीपावली की सायं का समय था। तो 1883 वर्ष था। तो अपने शास्त्रों का सही रूप, जो सत्य स्वरूप था और क्या मूल था, उसे जान पाए हैं। नहीं तो जो हमें गलत सलत पढ़ा दिया जाता था, जो बता दिया गया, जो जहां से मिला, हम सबको शिरोधार्य किए हुए चल रहे थे। तो अपनी पूरी परंपरा को प्रणाम करते हुए आपसे आज विदा लेते हैं। सभी के जीवन में परमात्मा की कृपा की ज्योति बनी रहे, उस ज्योति के समक्ष हम सभी नतमस्तक हैं। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।